एक हम लोग ने एक सेल्फी खींची थी ऐश्वर्या, जिसमें किसी ने बोला 100% रिजर्वेशन। यस हम बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन एक्ट की और उसके अमेंडमेंट को लेके। तो सवाल ये है कि भीतर खाने क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस से अभी तक उनको सरकार को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और ये मुझे पुख्ता जानकारी थी राहुल कि सरकार कोशिश करेगी बजट सत्र में ही विमेन रिजर्वेशन एक्ट को लाए, अमेंडमेंट को लाए। और ये लिटरली उन्होंने बाकी दलों को ब्रीफ किया था, लेकिन एकदम से एक चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी विपक्ष द्वारा लिखी जाती है। हालांकि टीएमसी का समर्थन उसमें सिग्नेचर नहीं था, लेकिन इंडिया ब्लॉक और आम आदमी पार्टी के लोगों का था। तो ये क्या एक तरीके से काउंटर अटैक था, क्योंकि क्रेडिट टेकिंग बहुत बड़ा इसमें मसला है। 50% आबादी और 5 राज्यों में चुनाव, तो पहले होना है कि चुनाव के नतीजों के बाद होना है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष ने टाइमलाइन को पुश किया? टाइमलाइन को पुश किया है। कांग्रेस कम से कम ये चाहती है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो निपट जाएं और उसके बाद इस बिल को लेकर आया जाए। और ताकि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने कहा, लगातार खुद भी पुश करती रही। जब वो सरकार में थे, वो पास नहीं करा पाए, वो अलग बात है, लेकिन वो पुश करते रहे। और इस बिल को लेकर आने वाले का अगर असली क्रेडिट देना है किसी को, तो ना बीजेपी को दीजिए ना कांग्रेस को दीजिए, आप दीजिए एच.डी. देवेगौड़ा को। अच्छा, 1996 में उनकी सरकार थी जो इस बिल को सबसे पहले लेकर आई थी। हालांकि वो पास नहीं करा पाए, वो अलग बात है। उनको इंटरव्यू भी किया था जब ये सरकार लेकर आई, जब मोदी सरकार में ये लेकर आए, तो मैं उनका इंटरव्यू भी किया था। अच्छा, आप गए थे इंटरव्यू करने के लिए? मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया था। काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और हालांकि उनको सब कुछ याद था कि कैसे मैंने उस टाइम पर जब मैं ये लेकर आया तो मुझे क्या क्या सुनने को मिला। तमाम चीज़ें उस टाइम पे बहुत मतलब मुखर आवाज़ें थी, बहुत वोकल थे लोग। देश में अलग तरह की राजनीति चल रही थी, मंडल कमंडल की। तो उनको भी मुझे लगता है कि आई थिंक उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। और जाहिर है कांग्रेस पार्टी भी ये चाहेगी कि हम भी छीने क्रेडिट, या छीने तो शब्द गलत है, हमें भी मिले। मुझे पता है कि इसी पे कोई ना कोई ट्रोल मार देगा कि छीने। नहीं, मैं ये कह रहा था कि लेकिन कांग्रेस के अंदर एक मेरे को कोई मिला, एक महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बोलें कि अब तो लगता है पर्चा, अब तो टिकट हमें मिल जाएगी। यानी एक बड़ा उत्साह है महिला समाज में कि पूरा का पूरा वो हो सकता है कि हमारा जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आई थिंक 78 के समथिंग कुछ हैं और वो 200 के आसपास जाएंगे। पीयूष, आपसे पूछूंगी मैं कि कौन कौन किन किन की बिंदनियां और घरवालियां तैयार है ये चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो भी बात हो रही है कि रबर स्टैम्प्स आ जाएंगे। इसी में इंटरेस्टिंग है, मतलब चुनाव लड़ने की बात है। एक नेता थे, मुझे पार्लियामेंट की कैंटीन, जो एमपी कैंटीन है, उसकी दहलीज पे मैं खड़ी हुई थी और कोई एक नेता, मुझे बड़े नेता हैं, वो बोले, अरे बधाई हो मौसमी जी, आप राज्यसभा में कहो भाई। तो मैंने कहा, सर आपको मेरी जॉब पसंद नहीं है क्या? जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो वैसे ऐसा नहीं है, आजकल बहुत रिपोर्टरों की होड़ है पार्टियों को ज्वाइन करने की। कई पत्रकार जो है नेता बन गए और बन भी रहे हैं। और मतलब अगर जब ये हो तुम्हारे सहयोगी भी बहुत बन गए हैं नेता, है ना? पुराने सहयोगी। अब दोस्त है कि दुश्मन, ये तो पीयूष बोलेगा नहीं। नहीं, दोस्ती सबसे है। हाँ, हम नीतीश कुमार जैसे ही सबके हैं। सब हमारे, हम सब जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन हम सबके हैं। तो पीयूष हम सबका है भाई। पीयूष हम सबका है। हुआ क्या कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको लेकर सरकार ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। और मेरी एक मंत्री से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेंसस होने में बहुत समय लगेगा और आप जानते हैं टाइम इसमें कितना लगने वाला है। और उसके बाद डिलिमिटेशन। तो अभी क्या है सोच सरकार की कि 2011 का जो सेंसस है उस पर ही कहीं ना कहीं सीट्स बढ़े। और इसीलिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे बात करने की कोशिश की, जो क्रेडिट लेने की। और सर्वदलीय बैठक कहाँ बुलाई? मतलब माफ कीजिएगा, सबसे बात की, एक करके सबसे बात की। तो जो 2011 का सेंसस है उसी के ऊपर सीट्स बढ़ाने की बात जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है वो। और इसी के मद्देनजर सरकार ने कई अलग अलग विपक्षी राजनीतिक दलों से बात भी की है। लगभग सभी जो है मान गए हैं। लेकिन इसमें जो राहुल बता रहे थे अभी कि क्रेडिट लेने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो मंत्री ने हमको बताया सरकार की कि
कांग्रेस ये चाहती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें उनको बताया जाए कांग्रेस को पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी फिर सबको बताएंगी, यानी कि वो क्रेडिट लेने वाली बात जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसीलिए कांग्रेस से भी बात नहीं हो पाई है। अभी फोकस सरकार का वेस्ट एशिया की स्थिति पर है, लेकिन अगले सत्र पे ज़रूर आप देखेंगे ये जो अमेंडमेंट है वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर, वो सरकार उसको लेकर आएगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये बता नहीं रहा है कि लाना चाहते थे पर ला नहीं पाए। नहीं, उसका रीज़न एक ये है कि कंसेंसस जो था, और मैं आपको बता दूं ये जो मीटिंग हुई थी, जो कुछ कई उनके साथ पार्टीज़ के साथ मीटिंग हुई थी, इसके बारे में उन्हें 3-4 दिन पहले बता दिया गया था। तो जो लोग उस मीटिंग के अंदर गए थे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत सडन हुआ था। 3-4 दिन पहले मेरी एक नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, उनके ऑफिस को 3 दिन पहले कॉल आ गया था टाइम के साथ कि आपको यहाँ आना है, और ये विषय भी बताया गया था कि इस विषय के ऊपर बातचीत होगी। ये भी हो सकता है मौसमी, आप देखेंगी कि देखिए अभी कैंपेनिंग एकदम ज़ोरों शोरों पर है। एक बार इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो एक छोटा सेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, बिकॉज इस पे एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा, वो जो है उसके लिए एक छोटा सेशन आ सकता है इस सत्र के बाद और इलेक्शन रिजल्ट के बाद, यानी कि 4 मई के बाद। रिपोर्टर्स ऑफ